इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार, और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान हम सीधे ही अपने विशेषज्ञ से आप करा सकें, ताकि आप एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अच्छा लाभ कमा सकें। क्योंकि जब आप कम लागत पे अधिक उत्पादन लेंगे तभी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और तभी जो है ये भारत आर्थिक रूप से संपन्न होगा। तो आज अब बात करेंगे फोन की, तो फोन में आज का विषय रहेगा सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियां, और बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर सीपी महला जो पूर्व वरिष्ठ सब्जी वैज्ञानिक हैं। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। साथियों से प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें और कोई अन्य फोन ना करें, और जो दूरभाष नंबर रहेगा, दूरभाष जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, जिसे फोन नंबर कहेंगे, वह है 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक होगा। एसटीडी कोड है 01744, यानी जो कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए फोन नंबर हुआ 01744-221-322। एक बार फिर निवेदन है कि विषय से संबंधित ही फोन करें। जब विषय की बात आई है तो विषय रहेगा सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियां। तो करते हैं बातचीत और शुरू, और चलते हैं स्टूडियो। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें। फोन नंबर है 01744212322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744-221-322। और हमारा आज का विषय है सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जी, और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सीपी महला जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, हरियाणा कृषि महाविद्यालय कौड़ से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, वैसे तो सभी फसलें अपनी बढ़वार की अवस्था में है, और जो सब्जी के लिए हाथ से माना है तो सबसे बढ़िया बेहतर मौसम माना जाए। हाँ जी, कि इन दिनों चाहे किसी भी प्रकार की सब्जियां हैं, जड़ वाली है, फलदार है, या फिर पत्तेदार सब्जियां विशेषकर, वो अपनी बढ़वार कर रही हैं। तो वो तो कर रही है जो समय पर लगा दी थी, बाजार में आ रही है, किसान भाई भी और आम लोग भी जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब बाकी आ है कि और भी आगे लंबे समय तक हमें सब्जी खाने को मिलती रहे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कम अवधि की है, जल्दी उखड़ जाए, जल्दी लग जाए। तो क्या इन दिनों में भी सर्दियों का मौसम जैसा चल रहा है, इन दिनों में भी कुछ सब्जियां और लगाई जा सके कि आने वाले समय में, महीनों में किसान भाइयों को या लोगों को खाने को मिलती रहे? एक तो वीरेंद्र भाई, जो इस टाइम जो बिल्कुल सही समय है ना रोपाई का, वो प्याज का भी रोपाई का सही समय है जी। प्याज को अगर हम आखिरी दिसंबर के हफ्ते से लेकर 15 जनवरी तक अगर रोपाई करें ना, ये सबसे उपयुक्त समय है। यानी कि हम ये मान के चले गए जैसे और सब्जियां पहले लग गई थी, हाँ जी, वो तो चल रही है, अब प्याज जो है एक नई फसल के रूप में जो है अब इन दिनों लगा, बिल्कुल सही उपयुक्त समय चल रहा है। और ये जो है ना 15 जनवरी तक का बिल्कुल उपयुक्त समय है। लेकिन लेट वाली जो किस्में हैं वो हम फरवरी तक लगा सकते हैं, लेकिन प्याज का इस टाइम बिल्कुल उपयुक्त समय है। यानी प्याज की पौध जिनकी तैयार हो है वो खेत तैयार करके करे और रोपाई शुरू करे जी। और उसके लिए अगर सावधानी या लगाने की विधि है
वो ये है अभी हमने मतलब 40 से 50 किलो नाइट्रोजन जी और 20 से 25 किलो फास्फोरस और 20 से 25 किलो पोटास रोपाई के समय खेत तैयार करते समय जो है ना ये डाल देनी चाहिए। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो, राम राम जी। राम जी। हाँ, आपका नाम? पंकज जी। कहाँ से? मिस्त्री जी। अपना प्रश्न करें। हेलो डॉक्टर साहब, शायद किसान भाई का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम बात करें थे प्याज के लगाने की। हाँ जी, हाँ जी। तो इन दिनों में जो प्याज की फसल की रोपाई कर सके हैं, तो रोपाई के लिए किसान भाइयों किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि प्याज की फसल एक ऐसी फसल है जो कि नाजुक सी भी फसल बनी जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें वीरेंद्र भाई जी जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा, रागी यूरिया की मात्रा हमने इसी टाइम जब खेत तैयार कर रहे हैं ना उसी टाइम लगानी चाहिए जी। लेकिन तो डॉक्टर साहब हमारे पास फोन कॉल आया था कि पुदीना के बारे में भी जानकारी दें। क्या इन दिनों में पुदीना की बुआई और रोपाई बड़ा कष्ट है? पुदीना तो ऐसा है जो उसकी जड़ लगा दो कभी, सारा साल कभी भी लगा दो जी, वो चल सकता है पुदीना। अच्छा, वो चल सकता है, मतलब आजकल भी चल सके। आप कभी भी लगा दो, वो जब उसका सही टाइम आएगा ना वो अपने आप जड़ पकड़ जाएगा, उसको लगा दो। हाँ। और सारा साल में कभी भी जब भी उसका उपयुक्त समय आएगा वो चल पड़ेगा अपने आप, वो चल पड़ेगा। तो इसके बारे में भी कोई, इसकी भी कोई विशेष किस्म अगर स्थानीय किस्में इस्तेमाल करेगा? इसकी तो लोकल किस्में हैं जी, जो स्थानीय लोकल किस्में है, लेकिन कोई रिलीज वैरायटी नहीं है। अच्छा हाँ, तो किसान भाई इसको लगा सके हैं और इसका बिल्कुल लगा सके हैं। और बड़ा जो है ना इसमें न्यूट्रिशन इतना है कि बहुत ही अच्छा है। हाँ, चटनी के बारे में आमतौर पर गर्मियों में जो है पुदीने की बढ़वार अच्छी है, बहुत अच्छा, और सभी लोग उसको चाहते हैं। फरवरी मार्च का लंबे दिन आएंगे ना जी जी, और इसमें एकदम फुटावा है, इसका एकदम फूट कराएगा और वो अपनी बढ़वार करेगा। तो इसमें जैसा किसान भाइयों के पास यदि जड़ें उपलब्ध है हाँ तो लगा दो और जैसे फूट का समय आएगा वो अपने आप ही फुटाव करेगा, हरा होना स्टार्ट हो जाएगा। जो दिन बढ़ेंगे जी लंबे टाइम होते रहेंगे और ये अपने आप फुटाव करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे जैसे कि प्याज को लगा सके, तो किसान भाइयों के सामने एक प्रश्न उठता है कि इसको सीधा प्लेन खेत में लगा दें या उठनी उभरी क्यारियों में लगाना बेहतर रहेगा? परंपरागत तरीका तो ये था सीधे खेत में क्या छोटी छोटी क्यारियां बनाकर लगा देख रहे थे। पर अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति को देखा है कि उठी हुई क्यारियों में लगा, दोनों में से कौन सा सही है? लेकिन तकरीबन जो है ना जो ये रबी सीजन वाली फसल है ना जी, इसको तो हम प्लेन में लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन जो सावनी वाली फसल है ना उसको उठी क्यारी पे लगाना पड़ता है जिससे कि पानी की मार ना हो। हाँ, इसमें क्या है प्लेन खेत में लगाने से हम जो है ना उसकी जो स्पेसिंग है ना वो सही मेंटेन कर सकते हैं, प्लांट पॉपुलेशन उसकी अच्छी मेंटेन हो जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई जो स्पेसिंग है ना 15 सेंटीमीटर लाइन तो लाइन से फैसला और 10 सेंटीमीटर पौधे से फैसला रखना चाहिए हमें। आज जो समतल खेत है उसमें आराम से लगा दे और इससे किसान भाइयों की समय की भी बचत होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साधन की भी बचत होगी, लगा देंगे। हाँ, जो आप बता रहे हैं कि बरसात के मौसम में थोड़ी उबरी होगी। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, एक सलारू वालों की किस्म है L28। ये एक ऐसी किस्म है जो लेट तक भी मतलब आप करोगे ना मेन फसल के बराबर पैदावार दे देगी। अच्छा, जैसे लोग लेट वैरायटी है फरवरी एंड तक भी। अच्छा हाँ, वो इतनी अच्छी वैरायटी है लेट किस्म के लिए जिसका कोई मुकाबला नहीं। मतलब लोग आलू लेट तक पाड़ेंगे, उसके बाद लगाएंगे तो वो मेन जो फसल है ना उसके बराबर पैदावार। ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। यानी आपका अभिप्राय है कि जो किसान भाई आलू उखाड़े हैं और खेत खाली हो रहे हैं, खाली खेतों में भी फरवरी के महीने के आखिर तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। किसान भाई नोट कर लें L28 अच्छी जो सलारू वाला जो सलारू कृषि का केंद्र है वहां से मिलता है, तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न और उठता है किसान भाइयों के जहन में कि जो पौध है हाँ जी वो कितने दिन की होनी चाहिए? जब लगा वैसे तो जो पौधा है 4 से 6 हफ्ते की पौध होनी चाहिए, यानी कि लगभग 1-1.5 महीने की। 1-1.5 महीने की या 10 से 15 सेंटीमीटर की। अच्छा, ऊंचाई के हिसाब से। हाँ, ये भी। लेकिन आजकल सर्दी का दिन है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग जाता है जी। हाँ, तो थोड़ा सा ज्यादा भी चल सकता है, लेकिन नॉर्मली 1 से 1.5 महीने की जो पौधा है
वो जो है ना रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। उपयुक्त मानी हाँ ये जी, वो लगाने हाँ और जी। उस दौरान क्या सावधानी रखें किसान भाई जब वो खेत में से निकाल रहे हैं हाँ और जी। दूसरी जगह ला रहे हैं हाँ कई जी। बार जल्दी जल्दी में निकाल ले नहीं। मान लो ऊपर से गुम फंसी उसकी टूट गई हाँ जी, क्या वो हाँ जी। चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी जी। जड़ होनी चाहिए, जड़ होनी चाहिए, वो अच्छा। पक्की चलेगी। वो पक्की चल हाँ जाएगी। जी, हाँ जी, जड़ जितनी ज्यादा हो तो बेटर है। तो इस दौरान उर्वरकों का क्या ध्यान रखें? उर्वरक तो मैंने बताया ना जी, जो फास्फोरस और पोटास ये तो जो है ना रोपाई के टाइम में डालनी चाहिए, क्योंकि पौधा जो है ना इसको जड़ के द्वारा लेता है। अच्छा, हाँ, मतलब कि खेत तैयारी के दौरान नीचे खेत तैयारी दे- के दौरान नीचे डाल दें, नीचे दे दें। क्योंकि जड़ में होनी चाहिए ये। जी लेकिन जो नाइट्रोजन जो हमने देनी है उसकी आधी मात्रा अभी दें अच्छा खेत तैयार करते टाइम, जी। और जो आधी बची मात्रा है वो जो है ना एक एक महीने के अंतराल पे बाकी बची मात्रा 2 बार में 2 देनी बार चाहिए। क्योंकि पौधे को जो है ना नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है ना रहती है लंबे समय तक। अच्छा, और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब इसमें खरपतवार नियंत्रण का क्या रखें? खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें वीरेंद्र भाई जी है कि स्टॉप एक दवाई है मार्केट में मिलती है जी। वो 3.5 लीटर के आसपास, और उस पे ये भी देख लेना चाहिए कितने ईसी की है वो। अच्छा। 30 ईसी की होनी 30 चाहिए। EC की होनी। उसको जो है ना मतलब 3.5 तो जो मैं कह रहा हूँ पर हेक्टेयर है, लेकिन 1 एकड़ में तो जो है ना 1.5 लीटर के आसपास पड़ेगी वो, और उसको 250 मतलब 200 लीटर पानी में डाल के 200 लीटर। और स्प्रे कर दो। लेकिन स्प्रे करने में एक चीज ध्यान रखनी है उसमें। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, हाँ जी, एक फोन कॉल के बाद। हाँ जी। हेलो, जी राम राम जी। नमस्कार, राम राम जी, वीरेंद्र जी। हाँ जी, आपका नाम? रणधीर सिंह बांगड़ गांव जी गुड़ी से जी। रणधीर सिंह जी। रणधीर सिंह जी आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी रणधीर जी, नमस्कार। ये पौध लगानी जी इसकी प्याज की जी, इसमें पानी पौनी कितने दिन बाद दें जी? नहीं, पौध लगाना ही। हाँ जी, अब तैयारी कर रहे जी लगाने की जी। अच्छा, जैसे लगाओगे ना आप रणधीर जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके तुरंत बाद पानी दे देना आपने। कई बंदे कहते हैं जी इसको जल्दी पानी नहीं देना चाहिए, 2-4 दिन ठहर के देना चाहिए जी। अगर आप 2-3 दिन रुक के दोगे वो और भी ज्यादा बेटर है, लेकिन मैं जल्दी के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार जो है ना उसमें घास जम जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और घास जमने के लिए हमने जो है ना 72 कंडीशन में स्प्रे करना पड़ता है इसका खरपतवार नाशक का। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए पानी थोड़ा सा दे के जल्दी पाँव रुकने लग जाए तो अपने खाने खोने के लिए लगानी सर जी, काबू करना बहुत जरूरी है आज के दिन। खाने खोने के लिए लगानी जी सर जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत आपका धन्यवाद और नए साल की आपको शुभकामनाएं डॉक्टर साहब जी। आपको भी बहुत बहुत, आपके सारे परिवार को नए साल की बहुत बहुत अरे, शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं रणधीर जी, आपको भी, सारे परिवार को। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे हाँ जी, खरपतवार नियंत्रण की। हाँ जी। खरपतवार जो है ना इसमें, क्योंकि इसका जो पौधा है उसकी बड़ी स्लो ग्रोथ होती है शुरू में, जी, और खरपतवार बढ़ जाते हैं खरपतवार बढ़ काबू गया। करने पर। हाँ, ये तो क्योंकि हमने पौध उखाड़ के लगाई है। कुछ तो पौधे ऐसे है ना जो इनकी बढ़वार एकदम है, हाँ। इसकी बड़ी धीरे है, धीमी गति से। हाँ, तो इसलिए खरपतवार इसमें सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, और उसके लिए मैंने बताया ना आपको स्टॉम्प स्टॉम्प दवाई के का जो है ना बारे में करो, छिड़काव। और उसमें ये ध्यान रखो कि नमी पूरी होनी चाहिए जब आप करो, छिड़काव कर रहे हैं जब उसका छिड़काव जी। करो। पहले पानी के बाद कर दें। पानी के बाद जब थोड़ा पैर टिकना हो लग जाए, जाए, हाँ, ठीक है। क्योंकि अगर खरपतवार जाम गया ना फिर वो काबू नहीं आएगा उसमें। काबू नहीं आने का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 बार गुडाई करो, हाँ, उससे आपका वीड भी कंट्रोल होगा और उसमें जो है ना हवा भी ज्यादा जाएगी हाँ, जड़ों में, ठीक करें तो प्याज बैठना अच्छा स्टार्ट होगा। स्टार्ट हो अच्छा, एक जो प्याज में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वीरेंद्र भाई जी, मैं ये कहना चाहूँ, जब पानी दे ना जी। पानी मतलब हल्का दे हमेशा, हाँ, मतलब पतला पतला सा पानी, पतला पतला पानी जी। दे। अगर ज्यादा पानी दोगे ना धरती करड़ी हो जाती है और प्याज को बैठने में दिक्कत आवा, जड़ नहीं पकड़ करने का ज्यादा। वो जो है ना बैठने में भी दिक्कत आवा, जब उसका बल बैठना शुरू होगा। अच्छा, धरती करड़ी होने का जिक्र करें। करड़ी नहीं होनी चाहिए, करड़ी नहीं होनी चाहिए। पतला पानी दो वो झाड़ दो गिल्ली। तो इसका मतलब प्याज की रोपाई भी रेतीले खेतों में ज्यादा कामयाब है, रेतीले छोटे खेतों में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डक्कर में नहीं। डक्कर में पैदावार ज्यादा देगा। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। आपको जो मैंने इम्पोर्टेंट बात बताई है ना, मतलब पानी लड़ाई गुड़ाई रहना चाहिए, परत तोड़नी पड़ेगी बार गिल्ला बार, रहना चाहिए, गिल्ला रहना चाहिए। हाँ। लेकिन जो रेतीले इलाका है उसमें ज्यादा, उससे ज्यादा सुविधा रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये उसमें ध्यान रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा वीरेंद्र भाई जी, अब जो है ना जो लेट गोभी है ना जी, उसका लगाने का बड़ा सही टाइम है। अच्छा, पछेती गोभी का। पछेती गोभी का
ठीक, 3 ठीक। सीजन है उसके। डॉक्टर साहब पछेती गोभी पे चर्चा जारी रहेगी। हाँ जी। एक फोन कॉल के बाद। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। आपका नाम? मैं बंसीलाल बोल रहा जी, अम्बाला से। बंसीलाल जी का अम्बाड़ा से आपका स्वागत है। बंसीलाल जी, अपना प्रश्न करें। जी। ये आलू का जगह आलू आ रहे पे रे हेलो। आलू आगे आलू आलू का हाँ पत्तल हो रहा है था। अच्छा, पत्तल पे हाँ, है। पत्तल पे चूस लो उसका क्या सा हुआ है। अच्छा, आलू में पत्तल पेट आ रही है। हेलो जी, ये पत्तल इसके पेट बारे में नहीं, बताइए। ये हाँ, मरोड़िया है प्रश्न जी। सुनो जी, मरोड़िया आ रहा है, मरोड़िया का असर दिखाई दे रहा है इसका। हाँ जी, हाँ हाँ ये मरोड़िया है जी। और मरोड़िया आता है तेले और चेपा से, दोनों से। हाँ, आप जो- इसमें क्या कह रहे हैं बताओ जी। मैं हाँ, सुनो, आप बात सुनो जरा। उसमें जो है ना, आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। स्प्रे करो रोगोर और मेटासिस्टॉक्स का। हाँ, बंसीलाल जी नोट कर रहे बंसीलाल हो। जी। रोगोर और मेटासिस्टॉक्स 300 ml। और उस पर ये भी देख लेना, वो 30 EC की होनी चाहिए। उसमें एक्टिव कंसंट्रेशन है वो 30% होनी चाहिए। ठीक है, 200 लीटर पानी में डाल के डॉक्टर साहब और शायद उसका स्प्रे संपर्क कट करवा। गया, क्योंकि आलू की फसल में मरोड़िया, टमाटर की फसल में मरोड़िया, यह एक आम समस्या सी देखी जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। और लगभग फसल पर आई जा रही है। बिल्कुल देखिए। बिल्कुल आएगा जी। तो किसान भाई की चिंता जायज है मेरे ख्याल में। बिल्कुल जायज है जी। उसके लिए जो है एक बार फिर जो आपने दवाई बताई और हाँ उसकी जी। मात्रा बताई, उसका जिक्र। तेला और चेपा दोनों कंट्रोल करने बहुत जरूरी है। अच्छा जी, रोगोर या मेटासिस्टॉक्स, इन दोनों में से कोई एक। कोई सी एक 300 ml 30 EC होनी हाँ। चाहिए उसकी कंसंट्रेशन जी। और उसको 200 लीटर पानी में डाल के और स्प्रे कर दो। और हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद स्प्रे कर। स्प्रे करते रहे। हाँ, लेकिन आलू खाने से पहले 15 दिन पहले कोई भी दवाई का स्प्रे नहीं करना ना चाहिए। करें। वो अच्छा रहेगा स्वास्थ्य। हाँ, ये क्योंकि- ठीक कह रहे हैं हाँ, आप, क्यों 15 ज्यादा भी हो जाते। हाँ जी, हाँ जी। ये भी आप सही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो डॉक्टर साहब हम बात करें पछेती गोभी की। पछेती गोभी की जी। पछेती गोभी। डॉक्टर साहब फोन कॉल के बाद हाँ करें जी। बात। हेलो, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? जी मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं गांव कुखनी, डिस्ट्रिक्ट करनाल से बोल रहा जी। संजीव कुमार जी, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न करें। प्रश्न ये है सर, जैसे कि ये प्याज दड़ू से लिकड़ जानी, तो इसे की पिछाड़ किसों करा भाई, इस मत दड़ू लिकड़ेगा ना लिकड़ेगा? क्योंकि हम तो दुकान पे चले आवा, जिसको करनाल से लिए जाएगा सब्जी की दुकानों पे तो बेचने वाले उधर का बैठते रहा, तो वो समस्या आई है 1-2 बारी। हम तो ये अपने तो खेत है नहीं, मतलब गरम गुरम या बाड़े में लगा लेते हैं सब्जी। हाँ, मतलब घर पे लगा ली होगी आपने अपनी जरूरत के हिसाब से। हाँ जी, हाँ, तो जो आप सुने आप जरा क्या बताएं? ठीक है सर। तो ये कह रहे हैं प्याज में दड़ू निकाल। हाँ जी, ये जो दड़ू की समस्या है, मैंने अभी पहले ये चीज बताई थी भी, जिसने गेता प्याज लगा दिया उसमें दड़ू आएगा। जिसने गेता प्याज लगा दिया ना, वो दड़ू का वही कारण है। मैंने अभी बताया था कि दिसंबर का लास्ट हफ्ता और 15 जनवरी तक, इवन सारा जनवरी तक भी लगा लो आप, दड़ू नहीं आएगा। अच्छा, मतलब जो आजकल के दिनों से हाँ, जो आजकल के दिनों में लगाएंगे तो दड़ू नहीं आएगा। और जो 25 से पहले लगाया तो नहीं, 25 से नहीं, उससे भी पहले लगा लेते हैं जी लोग। अच्छा, तो उसमें दड़ू आता है हमेशा। कई बार 15 दिसंबर 10 दिसंबर के हाँ, आसपास उसमें लगती दड़ू है। उसमें दड़ू आता है। उसमें दड़ू आता है। एक अगर ज्यादा पकी पौधो, अच्छा, चढ़ी हुई पौध हो ज्यादा दिन की पौध, जैसे आपने कहा था तो ना, संजीव 4 जी, से आप 4 हमारी बात सुन रहे होंगे। आपका संपर्क वैसे कट गया हमारे से, तो डॉक्टर साहब जैसा जिक्र कर रहे हैं कि जो दड़ू है वो ज्यादा अगेती प्याज की पौध में भी निकला है, और जो ज्यादा चढ़ी हुई पौध हो, यानी पुरानी पौध बहुत ज्यादा हो रही है, जो कि लगभग 4 से 6 हफ्ते से पुरानी है, उसमें भी संभावना इसकी निकलने की ज्यादा है। संजीव जी, इसमें समय जो लगाने का ना रोपाई का, ये ध्यान रखो आप आगे से। हाँ। जो मैंने आपको बताया, तो इस समय डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं है जिसका, बस इसका कोई इलाज नहीं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, ये समय के साथ इसकी रोपाई जरूरी है। हाँ जी, तो हाँ उसमें देखा जाएगा। वीरेंद्र, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? सतपाल जी। सतपाल जी, कहाँ से? गांव देवबन जी। अपना प्रश्न करें, आपका स्वागत है। एक डॉक्टर साहब, एक हम गोभी की सीधी बिजाई करना था हमारे बीज के द्वारा जी। गोभी? हाँ जी, हाँ जी, बीज लगा के जी सीधा जी। हाँ, अभी लगा दो जी आप। क्यों बीजते हैं जी? अभी गोभी की रुपाई, मतलब आप गोभी की पौध बो सकते हो, अब भी थोड़ा सा लेट हो, लेकिन रुपाई का सही समय चल रहा है अब इस टाइम। सिद्धि वो गोभी की पौध बीज लगाते हैं सिद्धि जी। अब अगर गोभी की पौध आपकी तैयार है तो आप लगाओ। अच्छा जी। हाँ डॉक्टर साहब, उसमें जो है ना, फैसला रखना अपना 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधा।
अच्छा। हाँ जी, और उसमें खाद जो है ना, हाँ जी। आप 20 किलो फॉस्फोरस, 20 किलो पोटास और मतलब 20 किलो नाइट्रोजन अभी रुपाई खेत तैयार करते समय जो है ना उस टाइम डाल दो, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, किसान भाई ये भी जानना चाह रहे हैं कि सीधी बिजाई भी कर सके। सीधी बिजाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर वो नहीं आएगा फूल। हाँ, फूल जो है ना प्रॉपर नहीं आएगा, चाहे वो फूल गोभी है, गांठ गोभी है, कोई भी भी है। जिसकी भी पौध तैयार करते हैं हम जी। इनकी क्या है, इनकी जड़ ऐसी होती है जैसे आपने उखाड़ी ना, हाँ जी, हाँ। और वो उखाड़ के नए खेत में लगेगी, तो वो नीचे से जड़ जो ना ज्यादा फुटाव लेगी। अच्छा। अगर आपने सीधी रख ली तो उसकी जड़ जो है ना वो कमजोर रहती है। अच्छा। लेकिन जब आप जड़ उखाड़ के अलग खेत में लगाते हैं, इनको एडवांटेज रूट बोलते हैं। अच्छा। वो ज्यादा बड़ी जड़ होंगी और वो ज्यादा न्यूट्रिएंट खींचेगी। जैसे गर्मियों में धान की फसल लगाओ, हाँ, उसकी भी सीधी बिजाई कर जितने भी पौध लगाओ, जिनकी भी पौध तैयार करा है ना जी, उन सबके पीछे एक ही चोरी है कि उनकी जो जड़ है ना वो ज्यादा फुटाव लेती है। तो बेहतर है गोभी या सब्जी वर्गीय फसलें हैं वो पौध तैयार करके लगाए, वो ज्यादा बेटर है। तो उससे बड़ा फूल आएगा जी। हाँ जी, पैदावार ज्यादा होगी। हाँ। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब और इन दिनों में कौन कौन सी सब्जी? एक जो गोभी में मैं जो कहना चाहूँ ना, जिम्मेदार भाई क्या करते हैं, जिम्मेदार भाई इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि गोभी का बिजाई का टाइम अलग अलग है। वो क्या करते हैं, बस बीज ले आए, ये देखे तैयार करिए, लगा दी। जबकि इसमें 3 समय है। जो गेती गोभी हमारी वो तो जो है ना हमारे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी फूल बना लेती है बढ़िया। अच्छा। जैसे उस किस्म का नाम है पूसा कैतकी, कैतक में वो तैयार हो जाती है दिवाली पे, वो जो आती है वो सारी कैतकी है, बस इसका नाम उसका पूसा कैतकी नाम रख दिया। हाँ जी, हाँ जी, उन दिनों तैयार हो। हाँ जी। लेकिन जो अब इस टाइम मार्केट में रही ये मध्यम वर्ग की, मध्यम वर्ग की जो लेट किस्म की है वो 75 है। आपने एक चीज देखी होगी वीरेंद्र भाई जी, जैसे सब चर्चा जारी रहेगी। फोन कॉल के। हेलो हेलो हेलो, राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? ईश्वर गाँव साथ। प्रश्न करें, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। लहसुन में ऐसा क्या गिरा जी जिसमें ग्रोथ हो सका जी, अच्छा माल बैठे? एक बार अपना प्रश्न दोहराओ दोबारा, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। लहसुन में ग्रोथ के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? ग्रोथ के लिए क्या 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 चीजें हम डालें? हाँ जी, हाँ जी जी। लहसुन में तो ग्रोथ के लिए कोई ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो है नहीं जी, लेकिन आप जो है ना सल्फर का थोड़ा सल्फर डाल सकते हो आप। सल्फर का रिस्पॉन्स आता है लहसुन में। अच्छा जी। लेकिन लहसुन में एक चीज और मैं कहना चाहूँ, आप जब भी कोई चीज आप किसी चीज का भी स्प्रे करो ना, उसमें थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल जरूर मिलाना चाहिए। आपने मार्केट में मिलता है, क्योंकि इसका पत्ता बहुत चिकना होता है। किसी चीज का स्प्रे करोगे आप वही नीचे गिरेगा, चिपकने वाला पदार्थ। हाँ, चाहे गुड़ डाल दो आप 10%। हाँ, थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको भी उसमें डाल लोगे ना तो वो चिपक जाएगा पौधे का। ठीक है। डॉक्टर साहब, किसान भाई ने जिक्र कराया कि लहसुन की ग्रोथ के लिए क्या करें। हाँ, आजकल के दिनों में कुछ किसान भाई घर में जो चूल्हे की आरी की राख है वो भी घेरते, उसमें भी सल्फर है। उसमें सल्फर है जी। उसमें जो मेन चीज है वो सल्फर है। इसलिए लोग जो ना राख ढूंढते तभी मैंने जिक्र किया लहसुन के लिए। तो किसान भाई यदि आपके पास घरों में चूल्हे की राख है तो वो सल्फर का बहुत बड़ा सोर्स है, तो उसका छिड़काव आप कर सके जरूर। और बेहतर है मेरे ख्याल में उसके टाइम कर दे दो, ठीक है, सुबह सुबह चिपक जाएगी या नीचे चिपकने नीचे जाएगी, नीचे जानी चाहिए, नीचे चले तो दोपहर बाद कर दे। हाँ जी, हाँ जी, दोपहर बाद उसका मार दे तो उसमें चिंता आ रही है तो उपलब्ध हो जाए। पर आजकल थोड़ा गैस का जमाना है तो वो सल्फर का सोर्स है, सल्फर का अच्छा सोर्स है, तो उसमें डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो हम बात करें डॉक्टर साहब सर्दियों में लगाई जाए। देखो आपने एक चीज देखी होगी जी, जैसे गोभी है ना इस टाइम मार्केट में कितने मतलब व्हाइट कलर, हाँ बहुत सफेद आ रहे हैं और गुथे हुए फूल है जी। ये तापमान का रोल है। अच्छा, तापमान। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं मतलब गेत्ती किस्म को 75 लगा जाए जी। वो जब गेत्ती किस्म 75 लगाते हैं तो उसका जो वो फूल बनेगा वो जब बनेगा 10 डिग्री टेम्परेचर हो। अच्छा, अब 10 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है अब ठीक है। अब लोग कहते हैं मेरी गोभी इतनी बड़ी बड़ी होगी, फूल इसमें आया नहीं आएगा तो जब जब 10 टेम्परेचर आएगा। 10 टेम्परेचर। अच्छा, वो क्या है अभी अगर किसी ने 75 गोभी गेत्ती लगा दी तो उसका तो बड़वार बढ़ जाएगी, फूल बनेगा नहीं। और जिसने गेत्ती 75 लगा दी तो वो क्या जैसे लगेगी ना
वो है तो हाई टेम्परेचर में फूल बनाने वाली, वो बना है कम की। वो उसी टाइम छोटा सा वो बना देगी बटन टाइप। जी जी जी, छोटा सा और आलू का बन गया है, छोटा आलू सा। भी नहीं थी, बटन टाइप फूल, अच्छा, बटन छोटा टाइप सा। फूल। तो इसलिए तापमान का जो है विशेष ध्यान तापमान के रखना अनुसार किस्मों को चूज करें, किस्मों को और उसी के अनुसार लगाएं। हाँ, तो इस बात का किसान भाई विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान कि रखें। जो भी आप सब्जियों में खास हाँ, करके हाँ जी, हाँ जी। अगेती, हाँ जी, हाँ जी। मध्यम हाँ और जी। पछेती, हाँ जी। इन किस्मों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, हाँ जी। अपनी फसलों का चयन करेंगे, हाँ तो जी। उससे एक बहुत ही बेहतर और अच्छी पैदावार अपने खेतों से ले सकेंगे। चप्पन कद्दू भी लगा सकते हैं। हाँ, और इन दिनों में चप्पड़ कद्दू की भी और बिजाई खीरा भी किसान भाई लगा कर सकते हैं, सकते हैं। खीरा की भी कर सकते हाँ। हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र कराया। हाँ तो जी। डॉक्टर साहब इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी सब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम ले आपके बीच में फोन इन, और फोन इन का विषय था सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियां। बातचीत में हिस्सा लेते डॉक्टर सीपी महला और उनसे बातचीत करते वीरेंद्र भाई। इसके गले आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।